निवास कर कामाद खल दल गंजनम मन जाहि राचो मिलेश्वर सहज सुंदर साजरो करुण निधान सुजान शील शनहु जानत रावरो। यही बात गौरी असीस सुन से सहित ही हर्षित वली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली बंदौ सिर गुर पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप जग तारण कारण प्रभु जग के धरि नर रूप जग तारण प्रभु जग के धरि नर रूप जग तारण प्रभु जग के धरि नर सत्य पुरुष सत्य रूप जो सत्य गुरु सत्य करता सत्य पुरुष सत्य रूप जो सत्य गुरु सत्य करता अपने भक्तों के हित लीन मनुज अवतार अपने भक्तों के हित लीन मनुज अवतार अपने भक्तों के लीन मनुज अवतार। सरस्वती माता मेरी तुम्हें नवाए शीस सरस्वती माता मेरी तुम्हें नवाए शीस दास जान रक्षा करो दो माता आशीष दास जान रक्षा करो दो माता आशीष दास जान तेरे चरणों का दास हूँ लाज तुम्हारे हाथ तेरे चरणों का लाज तुम्हारे हाथ कंठ आभिराजियो हंस वाहिनी कंठ आभिराजियो हंस वाहिनी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार बल बुद्धि विद्या देहु हरौ कलेश विकार। कथा प्रारंभ हुआ वो होते है आव वीर हनुमान कथा प्रारंभ अब होते है आव वीर हनुमान आसन यान विराजियो सिया सहित भगवान आसन यान विराजियो सिया सहित भगवान आसन यान विराजियो सिया सहित भगवान। श्री गोविंद भगवान की जय। गद्दा की आवाज जब बजे तो प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की जय हो। बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए चलते हैं गुरु महाराज को मनाते हुए और गणेश भगवान के चरण कमलों में चंद लाइनें मां शारदे को मनाते हुए प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेवम महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। भक्तों, हम आप दूर दूर से आए हुए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण पावन कथा में बैठकर अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव जीवन बड़े सौभाग्य से हमें आपको प्राप्त हुआ है। 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद हमें आपको ये मानव तन मिला है। इसमें संत महापुरुषों ने बताया कि साधनों का धाम है। ये जो तन हमें आपको मिला है देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। तो हमें आपको विचार करना है कि जो काम करने के लिए हमें मानव तन मिला है, क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये साधनों का धाम हमसे अभी छीन लिया जाए तो जो काम करने के लिए हमें तन मिला था वो काम हमारा पूरा हो गया नहीं हुआ है। हम आप भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं, तो भागवत कथा की पूरी कथा जो है वो कौन से चरित्र के ऊपर चलती है? सुखदेव और परीक्षित महाराज के ऊपर। कलियुग के पहले राजा परीक्षित हैं और उनके लिए श्राप लगा हुआ है, काहे का कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, उनकी इस बात को सुन करके हमें क्या फायदा? विचार करके देखा, ये कलियुग के पहले राजा थे, उनके साथ एक घटना घटी थी, लेकिन हम आप उस बात को क्यों सुनते हैं? क्या खाली सुनने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा? खूब याद कर लो। कहते हैं कि नीम नीम कहने से मुंह कड़ुआ नहीं होता है, मुख कड़ुआ होता है पर नीम के चबान से, और खाड़ खाड़ कहने से मुख मीठा नहीं होता है, मुख मीठा होता है पर खाड़ ही के खान से, और राम राम कहने से राम नहीं मिलते हैं, राम मिलते हैं पर राम की पहचान से। तो ठीक इसी प्रकार से किसी के दूसरे चरित्रों को खाली सुनने से ही काम नहीं बनेगा। ये बात हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि जो घटना राजा परीक्षित के साथ में घटी थी वो घटना हमारे आपके साथ भी घटी हुई है। हम आप सभी लोग परीक्षित हैं। हमें आपको श्राप लगा है, 7वें दिन काल रूपी यानी मौत रूपी डाइन आएगी और उनको खा जाएगी। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन में ही जन्म होता है, 7 दिन में ही मरण होता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान भी 7 दिन का रखा गया है। तो हमें आपको इन 7 दिनों में उस बात को जानना है जिससे कि हम भवसागर से पार हो जाएं और हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति कहते हैं आजादी के लिए, जिसके ऊपर कोई बंधन ना लगा हुआ हो वो मुक्त होता है। और हमारे आपके ऊपर नाना प्रकार के बंधन हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आप भागवत श्री जी के चरणों में बैठे हुए हैं और अपने उस राज को जानने के लिए आए हैं जिसलिए हमें यह मानव तन मिला है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन कथा सुनी, उनको मुक्ति मिल गई। 7 दिन में ही उन्होंने अपना परलोक संभाल लिया। क्या आप डंके की चोट से कह सकते हो कि मेरा भी परलोक संभल गया है? प्रमाण सहित। अगर आज ही इस शरीर छोड़ना पड़ जाए, एक सांस का पता नहीं है, जो सांस आ रही है और जा रही है ये पता नहीं किस वक्त चली जाए। सारा का सारा यही छूट जाएगा। जिस शरीर को अपना आपा कहते हैं इस शरीर में छूट जाएगा, ये भी साथ नहीं देगा। और पल छोड़ रहा है, किसी को 20 साल छोड़ गया, किसी को 50 साल छोड़ गया, और तुम रोजाना ये कहते हो कि मैं हूं, ये मेरा है, मेरा है। कभी भी तुम्हारा नहीं हुआ। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं हो सकता है तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी इस प्रकृति में सामान है, भोग है, नाते हैं, रिश्ते हैं, धर्म है, पंथ है, मजहब है, क्या वो तुम्हारे हो सकते हैं? वो भी तो नहीं हो सकते। अपने आप को जानो। संत महापुरुष कहते हैं क्योंकि मानव तन में ही आप अपने स्वरूप का बोध कर सकते हो।
मानव शरीर में ही तुम अपने शरीर का, अपने स्वरूप का बोध कर सकते हो कि मैं कौन हूं। हम सबको जानते हैं, माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी देवी देवता और नाना प्रकार के 24 अवतारों की कथा भागवत श्री में सुनाई जाती है। 24 अवतारों की कथाओं को भी हम सुन सकते हैं, लेकिन कभी विचार किया कि हम खुद को जाना है? सारे सबके चरित्रों को जान गए, लेकिन अपने आप को जाना है कि मैं कौन हूं? शरीर को जाना है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, बड़ा है, छोटा है, ये बात जान रहे हैं, लेकिन कभी अपने आप को जाना कि मैं कौन हूं? बस इसीलिए भागवत सुनी जाती है। और ये राम सिंह पाल जी उनकी धर्म पत्नी 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं, और श्रीपाल ग्राम रमपुरा फकीरे की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार बने। और रिंकू जी, रिंकू जायसवाल रमपुरा फकीरे से 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि उसाते रहें। प्रेम से जयकारा लगाइए गुरुदेव भगवान की जय, गुरु रघुनाथ महाराज की जय। तो भक्तों, मैं कहता हूँ कि पल पल समय बीतता जा रहा है और हम ये काम कल पर छोड़ते जा रहे हैं कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। भजन सुमरण करने की बात आती है या प्रभु की चर्चा की बात आती है तो मैं सोचता हूँ इतना काम कर लूं या थोड़ा आराम कर लूं, उसकी बात करूंगा। जबकि प्रभु का नाम लेते ही आराम शुरू हो जाती है। प्रभु का नाम, प्रभु की चर्चा आप जैसी लेना शुरू करोगे, उसी टाइम से आराम और आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं प्रभु की चर्चा, प्रभु की याद भी सोचता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। संसार में बड़े से बड़े काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु की भक्ति और प्रभु का सुमरन ये नहीं कर सकता हूँ। और करूंगा तो कौन सी करूंगा? मैं उन भगवानों की भक्ति करूंगा जिनसे मेरा कल्याण ही नहीं हो सकता है, जिसमें मेरी गुलामी होती हो, वो भक्ति करूंगा। जो मेरे जानने में आते हैं, भगवान मानने में आते हैं, जो देवी देवता जानने मानने में आते हैं, मैं उनकी गुलामी करूंगा। कल सत्संग में एक बात बहुत अच्छी आई थी, फिर मैं उसको बोलना चाहूंगा, आप लोग ध्यान दें, क्योंकि सत्संग बहुत कड़वा होता है। ये सबके बस की बात नहीं जो उसको ग्रहण कर पाए। सत्संग बहुत कड़वा होता है, लेकिन जिसने इस घूंट को पी लिया तो वो निर्भय हो जाता है, अमर हो जाता है और परम शांति उसको प्राप्त हो जाती है। क्या नाम बेटा? सुधीर 11 मुद्रा प्रसाद। अच्छा, अन्नदान प्रभु कथा में अर्पित करते, भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सुनिए रघुनाथ भगवान की जय हो। देखिए, हमें विशेष बात ये समझनी है अपने मानव शरीर के अंदर, और इसका निर्णय प्रतिदिन करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं करोगे तो आप अपने मानव जीवन के लक्ष्य से वंचित हो जाओगे। और वो बात क्या है? बात यह है कि आप जब भी एकांत में बैठे तो इस बात पर जरूर मंथन करें कि मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं जिन विचारों की सोच में अपना जीवन जी रहा हूं, जिन विचारों की गुलामी में पढ़कर मैं नाना प्रकार की संगतें कर रहा हूं, इस माया रूपी संसार में नाना प्रकार की ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूं, ये मेरे ही विचार हैं, मेरी निगरानी के विचार हैं, मुझसे ही प्रकाशित होते हैं या किसी और की निगरानी में कर रहा हूं? एक काल भगवान का देश है, एक काल भगवान का देश है। और हम आप परदेश में आए हुए हैं, हम आप परदेश में आए हुए हैं। तो यहाँ काल भगवान का हुक्म चल रहा है, और काल भगवान के दूत हमारे अंदर बैठे हुए हैं। वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 वीर इस जीवात्मा से, मतलब आपसे काम करवा रहे हैं। तो आपको गुरुमुख इसीलिए बनना है
जब आप गुरुमुख बन जाओगे तो गुरु जी जो है वो आपको इन्हीं 5 लोगों से चुंगल से छुटाते हैं। तो छूटे हो आप, इनकी चुंगल से छूटे हो? नहीं छूटे। इनसे छूटने, अगर हम छूट गए हैं तो प्रमाण क्या है हमारा? तो प्रमाण यही है कि आपकी निगरानी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काम करने लगेंगे। अगर आपकी निगरानी में ये नहीं कर रहे, आप इनकी निगरानी में कर रहे हो, तो आपका प्रत्येक रुख, आपका प्रत्येक भाव संसार की तरफ होगा। आप भक्ति तो करते होंगे, गुरुमुख भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आप परवश होंगे, आपके बस में कुछ नहीं होगा। आपका मन जहां जाएगा वहीं लेके जाएगा। आपका अहंकार जो करवाना चाहेगा वो अहंकार तुमसे वही काम करवा लेगा। आपकी इंद्रियां जो भी तुमसे करवाना चाहेंगी वो तुमसे करवा लेंगी। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि यहां सत्संग हो रहा है, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि बात सच्ची कही जाती है। सत्संग हो रहा है और घर में बहुत सारे लोग हैं, मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, और सबको पता है ये बात कि भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है। सत्संग सुनने जाएंगे तो हमारा परलोक संवरेगा, हमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पता लगेगा। लेकिन जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनके विचार ऐसे लगे हुए हैं कि वो तुमको समय ही नहीं दे रहे हैं ताकि तुम इस बात को सुन सको। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ये जीव जाग ना जाए, और जाग गया तो फिर इसके ऊपर हुकूमत हमारी खत्म हो जाएगी। बस यही मुक्ति का साधन है। अगर आप अपनी निगरानी में सारा काम करना शुरू कर दो तो समझो तुम मुक्त हो गए। और अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की निगरानी में तुम्हारा काम हो रहा है तो आप बंधन में पड़े हुए हो। यही है काम, यही साधना। और इसीलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु की शरण में जब हम जाएं तो एक बात जरूर समझ लें, बहुत बड़ा संसार है और पूरे संसार में तमाम धर्म पंथ मजहब हैं, नाना प्रकार के विषय भोग हैं, नाना प्रकार के नाते रिश्ते हैं, नाना प्रकार के दृश्य हैं, नाना प्रकार के स्वाद हैं। और इस माया रूपी संसार में केवल एक द्वारा है और वो है गुरु का। लोगों ने बताया है कि चाहे बिरंज शंकर सम हुई, बिन गुरु भवने तरह ना हुई। बगैर गुरु के भव सागर पार नहीं हो सकते हो। सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु को मानुष जानते सोनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। जो गुरु को मनुष्य जानते हैं तो वो अंधे हैं। अच्छा, एक बात और खूब ध्यान कर लें, पर जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको मानव तन मिला है, आप पूरे जीवन प्रयास करते रहना, वो परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो मिला हुआ है। मिला हुआ कैसे मिलेगा? वो परमात्मा आपको मिला हुआ है तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा तो आपको गुरु के रूप में मिलेगा। अलख पुरुष की आरसी संतन ही की देह, और लखा जो चाहे अलख को तो संतों में लख ले। अगर उस परमात्मा का दीदार करना चाहते हो तो संतों का दीदार कर लो, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और तुम वैसे आंख बंद करके या फोटो में देख करके या मूर्ति में देख करके जिस भगवान का दर्शन करोगे ना, वो परमात्मा जड़ होगा, वो तुम्हारी मान्यताओं का भगवान होगा, वो मानने में आने वाला होगा, वो जानने में आने वाला होगा। इसलिए वो माया रूपी भगवान है। उस भगवान से कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। किसी का हुआ हो तो बताओ, नहीं हो सकता। और जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, इस भगवान को आप प्राप्त करके देखिए, आप अपने आप को प्रकट करके देखिए, अपने साक्षी भाव को प्रकट करके देखिए। आपके साक्षी भाव की निगरानी में अगर आपके मनुष्य नगर का कार्य होने लगा तो समझो आप सागर से पार हो गए। अब सही है। और यही निगरानी करने के लिए गुरु भक्ति की जाती है, इसीलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है।
इसलिए भक्तों, आइए सर्वप्रथम गुरु जी के चरण कमलों में चंद लाइनें साध्वी तान्या शर्मा के द्वारा सभी लोग गुरु महाराज की वंदना मीठी मीठी तालियों के साथ में दोहराएंगे मस्त होकर के। प्रेम से जयकारा बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, अलकनाथ महाराज की गुरुदेव के चरणों की पग धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की पग धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, सच कहती हूँ दाता, तकदीर बदल जाए, गुरुदेव के चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, तेरी रहमत बरसती है,
गुरु परेश जीवन की अद्भुत तमन्ना है। गुरु परेश जीवन की अद्भुत तमन्ना है। तुम सामने सभी भक्तों